नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिसके बारे में सभी को पता तो है, लेकिन बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जैसा कि आप सभी कमाते हैं घर में, लेकिन बरकत नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप बहुत पैसे कमा रहे हो और 1 रुपये नहीं बचता घर में। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके घर में शनि का प्रकोप है। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसको काफ़ी दिनों से आप डॉक्टर के भी दिखा रहे हो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो समझ लो कि आपके घर पर शनि का प्रकोप चल रहा है। इसी प्रकार से ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं और हमारे बनते बनते काम बिगड़ते ही जाते हैं। जैसा हमने सोचा नहीं होगा कि हमारा काम क्यों बिगड़ रहा है, किस वजह से, और हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं देते। जब ऐसी बातों पर हम ध्यान नहीं देते तो वे हमारी जो समस्या होती हैं वो बढ़ती ही चली जाती हैं और हमारे परिवार में सुख शांति भंग हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये जो बातें होती हैं ये शनि के प्रकोप की होती हैं। जरूरी नहीं कि शनि का प्रकोप आपके पूरे परिवार पर हो, किसी सदस्य पर भी चल रहा होता है। जैसे घर का मेन मुखिया, जो मुखिया होता है, अगर उस पर शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही है तो भी घर के अन्य सदस्य दुखी रहेंगे अगर वो एक साथ रहते हैं, क्योंकि उसका जो प्रकोप है वो हर परिवार के हर सदस्य पर पड़ता रहेगा। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, आप बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहे हो लेकिन बस थोड़ी सी मिस्टेक अगर दूसरे बंदे ने आपकी गाड़ी में लगा दी तो वहीं हो गया आपका काम। इसी प्रकार से ये शनि के प्रकोप एक ऐसी प्रकोप है जिनके बारे में हमें बहुत ही कम पता होता है और ये प्रकोप हर घर में चलते रहते हैं। किसी न किसी सदस्य पर शनि की ढैया और शनि की 7.5 लगी रहती है। जहां हम लाखों रुपए कमाने की कोशिश करते हैं वहां हम कमाने की बजाय दुगना कर्जा ले लेते हैं और हम कर्जे में डूब जाते हैं। कर्जा लेकर भी हमारे सर पर इतना कर्जा हो जाता है कि हम सोच सोच कर दुखी रहते हैं कि ये कर्जा किस प्रकार से उतरेगा। कमाने के बहुत साधन ढूंढते हैं लेकिन हमें साधन नहीं मिलते। दुगना हमारे घर में इतना खर्चा बढ़ता चला जाता है कि आदमी इतना परेशान हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो क्या करता है, मंदिर मस्जिद जाना शुरू कर देता है, लेकिन ज्योतिषी शास्त्र के पास जाना जरूरी नहीं समझता। अगर वो इन चीज़ों को ज़रूरी समझे तो उसमें उसके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं एकदम से दूर हो जाती हैं। ज्योतिषी शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र माना गया है। अगर आप अपनी राशि में विश्वास करते हो कि हमारी राशि ये है और उस राशि के नक्षत्र या फिर जो देवी देवता हैं उन पर विश्वास करते हो तो ये चीज़ें ज़रूर माने। शनि की जो 7.5 है, ढैया है, वो हर इंसान पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि शनि एक ऐसा देवता होता है जिसकी कृपा अगर किसी परिवार पे या किसी व्यक्ति पर अच्छी रही तो उसका कार्य कोई रोक नहीं सकता। वो तरक्की के मार्ग उसके जीवन में खुलते ही रहेंगे। अगर शनि की कृपा कुदृष्टि चली गई किसी भी व्यक्ति पे या उसके परिवार पर तो वो घर का सर्वनाश होना संभव है। ये सब बातें सत्य हैं, इन बातों को कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि ज्योतिषी शास्त्र में ये स्पष्ट लिखा है कि जो शनि महाराज होते हैं इनके प्रकोप से बचने के लिए हमें बहुत से उपाय बताए गए हैं। जिन उपायों को व्यक्ति करता है उनके जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, और जो व्यक्ति नहीं करता वो इन समस्याओं से जूझता रहता है। उसके जीवन में ये समस्याएं आती ही रहती हैं और वो कभी इन समस्याओं से निकल नहीं सकता और ना ही तरक्की कर पाता है और ना ही कुछ सोचता है वो उसका काम बनता है। इसी प्रकार हम सब चाहते हैं कि शनि महाराज की कृपा आप पर अच्छी बनी रहे। इसी प्रकार से आप सभी को बताते हैं अगर किसी घर में ये समस्याएं चल रही हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, वो उपाय आज हम आपको बताएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे
पीपल के वृक्ष के नीचे आपको तेल, जो सरसों का तेल है, उसका दीपक लगाना है। इससे पति पत्नी में दरार खत्म होती है, अगर आपके पति पत्नी में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं तो। दूसरी बात, आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आप मंदिर में जाके भी आप काला कपड़ा और सरसों का तेल दान कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही हैं, जो भी आपकी पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर परिवार में जो भी बीमारी चल रही है या फिर पैसे नहीं रुकते, इन समस्याओं का समाधान उसके जीवन में अवश्य हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको लगता है कि आप कुछ देने को, आप जैसे उड़द दाल हो गई, काले तिल हो गए, इन चीज़ों को आप गरीब में दान करो। अगर कोई गरीब नहीं लेता है तो आप मंदिर में दान कर सकते हो। ये छोटे छोटे दान हैं जो शनि महाराज को खुश रखते हैं और इन समस्याओं